देखिए, बहन जी तो पूरे देश के लीडर हैं। बहन जी को तुलना सबसे नहीं कर सकते हैं। बहन जी का बहुत आगे कद है, रुतबा जो है। हाँ रुतबा है, एक अलग रुतबा है। बहन जी के लिए लोग बहुत सारे लोग बात बोलते हैं, लेकिन आज बहन जी नहीं होती तो ये मान सम्मान दलितों का इतना नहीं होता। आंदोलन करके राजनीति कर लेना अलग बात है, लेकिन एक स्थापित नेता वो बहन जी हैं कि अगर आज रोड के पे चल आएंगे तो सरकार डोल जाएगा। सरकार हिल जाएगा। हाँ, डोल जाएगा। अगर सीट रहे या न रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा तैयार किया हुआ कैडर है कि समाज के लिए आप निस्वार्थ भाव से संघर्ष कीजिएगा ना तो समाज, पढ़े लिखे समाज है, जुड़ेगा ही, आगे बढ़ाएगा ही। जो काम करेगा उसको हाँ, जो संघर्ष करेगा, जो ईमानदारी से समाज में काम करेगा, जो समाज को ईमानदारी से तैयार करेगा, समाज उसके लिए खड़ा रहेगा एकदम बिल्कुल, चाहे आकाश आनंद हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद रामन हो। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमरजीत जी हैं, जो छात्र जीवन से ही राजनीति करते आ रहे हैं बिहार में। लेकिन हम बात इस मुद्दे पे करेंगे कि बिहार में सबसे बड़ी यानी तीसरी सबसे बड़ी जाति है चमार जाति, यानी रविदास जाति, और इस जाति के नेता आज तक बिहार में पैदा नहीं हुए। 90 के दशक में जगजीवन राम जी पैदा हुए तो पूरे देश के नेता थे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद, उनके मृत्यु हो जाने के बाद बिहार में रविदास समाज की राजनीति खत्म ही हो गई। यहाँ हर जाति के नेता हैं, लेकिन रविदास जाति के कोई नेता नहीं है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। अमरजीत जी, बताइए, आप छात्र जीवन से ही आप राजनीति करते आ रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि अभी तक इस बिहार में जगजीवन राम जी के मरने के बाद रविदास समाज का नेता आज तक कोई पैदा क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले सुनील जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ जी। सबसे पहले तो कि बिहार के ये जो दलित राजनीति है, हाँ, इसको समझने की ज़रूरत है। अच्छा। करीबन हम 8 वर्षों से छात्र जीवन से ही राजनीति को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में खास करके एक वर्ग जो जनसंख्या के अनुसार तीसरे वर्ग जनसंख्या की पार्टी है, जाति है, उसके अभी तक लीडर पैदा क्यों नहीं हुए, अभी तक कोई खुलकर उसका फेस क्यों नहीं आया, अभी तक कोई सही समाज के काम करने वाला व्यक्ति क्यों नहीं आया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 90 के दशक जगजीवन राम पूर्व प्रधानमंत्री जगजीवन बाबू के बाद बिहार में उनकी इतनी बड़ा वर्चस्व था, पूरे देश का वो लीडर थे। अच्छा। उसके बाद उन्होंने राजनीति को, जैसे उनकी मृत्यु हुई तो बिहार में खास करके रविदासों का, दलितों का राजनीतिक ह्रास हो गया था। उसके बाद मानवर कांसी राम साहब ने का बिहार के अंदर आगमन हुआ और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाकर बिहार में, है ना, 5 सीट जितवाने का काम किया। उस समय लगा था कि बिहार में दलितों का, बहुजनों का, खासकर रविदासों का नया लीडर निकल कर आएगा। अच्छा, है ना, कुछ हाँ उस समय लगा था कि आप पढ़िए तो आपको लगता है कि कुछ बड़ा काम होगा। लेकिन बिहार में षड्यंत्रकारी आंदोलन, जाति का आंदोलन होता है, जाति का राजनीति होता है। जाति की राजनीति की वजह से, है ना, रविदास समाज को जो है तोड़ कर रख दिया गया, उसको डाइवर्ट किया गया, उसको किसी तरह से उसको राजनीतिक से बाहर रखने का षड्यंत्र किया गया। ठीक है, हमारे समाज के लीडर बने, बहुत से लीडर बने, मंत्री बने, विधायक बने, MP बने, बहुत से लोग जो है ना जिनको जगह मिला, जो संघर्ष से गए थे, जगह मिला, लेकिन जगह मिला तो समाज के लिए बढ़िया काम नहीं किया। अगर समाज के लिए बढ़िया काम किए होते तो आज ये समाज उनको लीडर मानता। पासवान समाज के नेता हो गए चिराग पासवान, मुसहर समाज के नेता हो गए जीताराम मांझी जी हो गए, अशोक चौधरी जी, बड़े बड़े नेता हैं उस जाति में। लेकिन इस जाति में बड़े बड़े नेता कोई नहीं है। और ये जो रविदास समाज है, लड़ाकू समाज है, मिशन के लिए हम हमेशा तत्पर रहता है, आगे रहता है, और सबसे बेसी शोषण इसी जाति का होता है। लेकिन बिहार में कोई रविदास समाज का नेता कोई मिलने के लिए क्यों नहीं जाता है? देखिए, बता देते हैं सुनील जी, आपने जो बात बताया, ये रविदास समाज मिशन का तैयार किया हुआ जाति है, क्योंकि ये रविदास समाज के लोग पढ़ना जानता है, पढ़ता है, सामाजिक, उसके पास सामाजिक ज्ञान, लोगों को सामाजिक ज्ञान के तहत वो तैयार करना चाहता है। ठीक है,
और बात बोले बिहार के पॉलिटिशियन का, तो देखिए जो भी पॉलिटिशियन लोग हैं वो संघर्ष से ही गया, ऐसा नहीं है कि किसी को विरासत में मिल गया राजनीतिक, लेकिन जिस दल में गया उस दल में खुल के नहीं बोल पाएगा। अच्छा। क्योंकि दल में जो वही लोग जाता है जो दल में दबा हुआ रहता है, दल से दबा हुआ व्यक्ति है, ठीक है। इस वजह से अब बताइए कि कहीं दलित का बड़ा मूवमेंट हो गया या कहीं रविदास समाज का बड़ा घटना हो गया, है ना, घटना करने वाला जिस दल में है उस दल के लोग ही हैं, तो उस समय क्या दलित जो आपके साथ दलित लीडर है वो बोलेगा? नहीं बोले। अरे उसको भी तो डर है कि हम जिस दल में हैं हम दल के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उसको दल से बाहर निकल दिया जाएगा, इसलिए नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। देश लेवल पे दो बड़े नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये देश लेवल के बड़े नेता हैं। तो इस दोनों नेताओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए बहन जी तो पूरे देश के लीडर हैं, बहन जी को तुलना सबसे नहीं कर सकते हैं। बहन जी का बहुत आगे कद है, रुतबा जो हाँ रुतबा है, एक अलग रुतबा है। बहन जी के लिए लोग बहुत सारे लोग बात बोलते हैं, लेकिन आज बहन जी नहीं होती तो ये मान सम्मान दलितों का इतना नहीं होता। आंदोलन करके राजनीति कर लेना अलग बात है, लेकिन एक स्थापित नेता वो बहन जी हैं कि अगर आज रोड के पे चल आएंगे तो सरकार डोल जाएगा, सरकार हिल जाएगा। हाँ डोल जाएगा, अगर सीट रहे या न रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा तैयार किया हुआ कैडर है। अच्छा, अभी जो बीएसपी का स्थिति देख रहे हैं, दिन पर दिन प्रतिदिन उसका जो ग्राउंड है वो मतलब घटता ही जा रहा है, लेवल घटता ही जा रहा है। देखिए बीएसपी का घटने का कारण है बीएसपी में प्रभारी नेतृत्व की कमी, नेतृत्व की कमी है। वो निस्वार्थ नहीं काम करता है, काम कहाँ करता, काम करता तो अभी कभी देखे एक आध सप्ताह एक आध महीना किसी क्षेत्र में कैंप करके प्रभारी को रहते हुए कहीं देखे कि जिस जिला में कमजोर बहुजन समाज पार्टी है या बीएसपी है तो उस जिले में कैंप करके किसी के गरीब के घर में रह के, किसी के मोहल्ले में रह के खाना खाते हुए, किसी के मोहल्ले में रह के तैयार करते हुए देखे हैं? नहीं देखे हैं। अगर कैमूर भी रहेगा प्रोग्राम तो पटना से जाएगा, तुरंत पटना आ जाए, क्योंकि यहाँ एसी का हवा खाना है। अच्छा, ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। आरोप क्या है? सच्चाई है तो सच्चाई सुनने, सच्चाई है, ये सच्चाई है, गलत नहीं है। अच्छा, अभी जो बीएसपी का जो स्थिति है मतलब थोड़ा कम हुआ है, जो आकाश आनंद जी हैं, बहन जी के भतीजा हैं, बहन जी ने उनको अपना सब कुछ उत्तराधिकारी बना दिया, संयोजक भी बना दिया है, तो क्या लगता है कि आकाश आनंद के आने से इस पार्टी का कुछ गतिविधि बढ़ेगा? पार्टी का गतिविधि बढ़े, हम इतना ही जानते हैं कि समाज के लिए आप निस्वार्थ भाव से संघर्ष कीजिएगा ना तो समाज पढ़े लिखे समाज है, जुड़ेगा ही, आगे बढ़ाएगा ही, जो काम करेगा उसको। हाँ, जो संघर्ष करेगा, जो ईमानदारी से समाज में काम करेगा, जो समाज को ईमानदारी से तैयार करेगा, समाज उसके लिए खड़ा रहेगा एकदम बिल्कुल, चाहे आकाश आनंद हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद रामन हो। लास्ट क्वेश्चन लेंगे। बिहार में आपसे हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में कह दिया कि रविदास समाज का कोई नेता नहीं है। क्या लगता है कि भविष्य में कोई रविदास समाज का नेता उभरेगा? बिल्कुल उभरेगा, बिल्कुल उभरेगा। काम कर रहा है, लोग काम कर रहा है, काम कर रहा है, तो तैयारी चल रही है। समाज जो के लोग हैं उनमें क्या उन पर विश्वास करेंगे? विश्वास करेगा। देखिए विश्वास करने के कारण क्या है कि जब समाज में आप ईमानदारी रूप से काम करने लगिएगा, लोग देखेगा, समझेगा और जानेगा कि नहीं ये मेरे काबिल है, तो विश्वास समझ। हाँ, यहाँ चापलूसी से नेता पैदा नहीं होगा। आप किसी भी पार्टी में आप चापलूसी करके पद ले सकते हैं, लेकिन नेता नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो नेता पब्लिक बनाता है, जनता बनाता है, और जनता जानती है कि आप क्या कर रहे हैं। चलिए अमरजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल एक्टिविस्ट हैं, छात्र राजनीति से, छात्र जीवन से ही राजनीति करते आ रहे हैं, लेकिन हमने इनसे इसी मुद्दे पर बात किया कि बिहार की राजनीति में जो बिहार की सबसे तीसरी बड़ी जाति है रविदास समाज, जो अभी तक इनका बिहार में कोई नेता पैदा नहीं हुआ, इसी मुद्दे पर हमने बात किया। और जितने भी रविदास समाज के नेता, चाहे आरजेडी में हो, जेडीयू में हो, बीजेपी में हो, माले में हो, केवल एक दल में रह कर बस दबदबा रह गए हैं। लेकिन जब समाज के ऊपर जब शोषण अत्याचार होता है तो कोई नेता जाता नहीं है।
इसी मुद्दे पर तमाम अमरजीत जी ने बातें रखी। आप क्या सोच रहे हो, अपना राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।